प्रदेश के जिन किसानों के पास पोखर तालाब है, वे खेती बाड़ी के साथ इन तालाबों में मछली पालन करके अपनी आमदनी को और बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके लिए किसानों को मछली पालन की तकनीकी जानकारी होना बेहद जरूरी है, जिसके बारे में बता रहे हैं मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश कुमार। सर्वप्रथम जो हमने फील किया है कि जब भी हम नए तालाब के निर्माण में जाते हैं तो आपको पता है कि जो ऊपर की 15 सेंटीमीटर मिट्टी जो होती है वही उपजाऊ होती है, और किसान बंधु क्या करते हैं, शुरू में जेसीबी हो या ट्रैक्टर की मदद से या खुदाई से पूरी मिट्टी को हटा देते हैं। हमें इसको नहीं करना है। सर्वप्रथम जो ऊपर की 15 सेंटीमीटर की मिट्टी है, 2 बित्त जिसको हम बोलते हैं, उस मिट्टी को खुरच करके एक जगह साइड में रख लें और उसको ढक के रख दें, छाया में या किसी कपड़े से या किसी बोरे से ढक के रख दें। अब आप तालाब निर्माण करना चाहते हैं, तालाब जो निर्माण करना है आप उसमें क्या संचय करना चाहते हैं, इस पर भी अगर आप सबसे छोटी मछली करना चाहते हैं तो उसके लिए तालाब की गहराई अलग है, और जो उससे बड़ी मछली करना चाहते हैं, फिंगर इस अंगुली का करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग है। और आप ईयरलिंग करना चाहते हैं, जैसे बाज़ार में जो मछली उपलब्ध रहती है 1 केजी की, 1.25 केजी, 2 केजी की या उससे ऊपर, उसके लिए तालाब निर्माण के लिए अलग अलग गहराई है। सर्वप्रथम जो सबसे छोटी मछली है, जो फ्राई बोलते हैं हम जिसको, स्पाउन है, उसके लिए हमें तालाब का जो गहराई है वो मात्र 1 मीटर रखना है। और जैसे हम अंगुली का साइज़ पे आते हैं, इतनी बड़ी साइज़ जो अंगुली है, अंगुली का है, उसके लिए हमें जो तालाब की गहराई है वो 1.5 मीटर कर देना है, 5 फीट। और जो बड़ी मछली है उसके लिए हमें गहराई जो है 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर पानी रखने की आवश्यकता है। और एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, चाहे कोई भी तालाब हो, हमें जितना पानी रखना है उससे 1 या 2 फीट जो है ऊंचा उसका हमें बंद बनाना है। तो किसी भी तालाब के निर्माण के लिए, चाहे नर्सरी तालाब हो या इसी के लिए, सर्वप्रथम जो आपने जो मिट्टी हटाई थी, जो 15 सेंटीमीटर के जो आपने रखी थी मिट्टी, उस मिट्टी को आपने ढक के रख दिया। उसके बाद आप जो उचित गहराई है, ये जो मिट्टी थी इसको आप उस पर बिछा दें। जो आपके पास पहले जो मिट्टी आपने ऊपर की रखी थी, इसको उस पर बिछा दें। तालाब निर्माण का सही समय गर्मी का महीना होता है। तालाब निर्माण के बाद पानी का सामान्य पीएच बनाए रखने और तालाब में प्राकृतिक आहार के लिए गोबर, चूना और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। इन चीजों का प्रयोग तालाब में मछली डालने से पहले और बाद में किया जाता है। पीएच सामान्यतः जो हमारा होना चाहिए 7 से 9 के बीच होना चाहिए। अगर कुछ कमी आपको लगती है तो थोड़ा सा जो है उसमें आप जो कली चूना है, पहली बार अगर आप मिट्टी में मिलाएंगे नए तालाब में, तो आप पत्थर चूना का व्यवहार करें। पाउडर वाला चूना जो है वो हमेशा पानी में डालते हैं, और जो पत्थर वाला चूना है, जिसको पत्थर चूना भी हम लोग बोलते हैं, वो सस्ता भी होता है, उसको आप उसमें मिला देंगे। आप पीएच के मान के उपरांत है कि पीएच का मान कितना है, उसी के अनुसार आप उसको यूज करेंगे। तो अगर पीएच मान आपका 6.5 है तो आपको प्रति हेक्टेयर 200 से 300 केजी चूना का व्यवहार करना है। चूना डालने के उपरांत और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, कोई भी उर्वरक या कोई भी जो हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं या गोबर का, तो उसमें तालाब निर्माण में 15 दिनों का अंतराल देना बहुत अच्छा माना जाता है। तो सर्वप्रथम आपने चूना डाल दिया 1 एकड़। सबसे प्रथम हम गोबर जो है, जो हमारे जो किसान बंधु हैं, वो गोबर जो है आप यूज कर सकते हैं 1000 केजी। प्रथम जो आपका माह है उसमें 1000 केजी गोबर आप प्रति एकड़ के हिसाब से व्यवहार कर दें। 1000 नहीं तो 500 से 700 भी उपयुक्त रहता है। तो उससे क्या होता है, जंतु प्लवक और प्राणी प्लवक की मात्रा उसमें बढ़ती है। फिर जो यूरिया जो है प्रति एकड़ हमको मात्र 30 किलो देना है, और उसका अंतराल फिर हमें, और म्यूरेट ऑफ पोटाश 8 केजी जो है प्रति एकड़, ये हमें व्यवहार करना है। लेकिन ये खुराक जो है 1 मंथ में देंगे, फिर अगले मंथ में ये 1000 केजी गोबर, फिर वही 30 किलो या 20 किलो जो यूरिया देना चाहते हैं, और म्यूरेट ऑफ पोटाश 8 केजी के प्रति एकड़ के हिसाब से ये व्यवहार करना है। शुरुआत में गोबर की खाद और चूना डालते हैं, और 7 से 10 दिन बाद अन्य उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। फिर जब तालाब में प्राकृतिक आहार बनने लगता है तब मत्स्य बीज डाला जाता है। उसके बाद 1 माह के अंतराल पर गोबर, चूना और उर्वरकों का प्रयोग करते रहते हैं, और ठंड के मौसम में इनका प्रयोग बंद कर दिया जाता है। ये तो हुई पोषक तत्वों और चूना प्रयोग करने की बात। अब यह समय तालाब में मछलियों का बीज डालने का है, जिसमें सावधानियां बहुत जरूरी होती है। और मछलियों का जो संचयन करेंगे नए तालाब में, वो आप सुबह या शाम को करेंगे, जिस वक्त टेम्परेचर सामान्य रहता है। और जिस पॉलीथीन बैग में आप मछलियों को बाहर से लाते हैं, उस पॉलीथीन बैग में ही, बंद में ही, आधे घंटे तक तालाब के पानी के ऊपर उसको रख देंगे, ताकि जो उसका टेम्परेचर है जहाँ से आप लेके आए हैं और जो आपके तालाब का टेम्परेचर है वो एक समान हो जाए। उसके बाद आप उसका मुंह खोल के उसको धीरे से संचित कर देंगे।
और अब आती है खुराक प्रबंधन की बात। सबसे छोटी मछलियों को हमें सबसे ज़्यादा खुराक देने की आवश्यकता होती है। आप उसका एक वजन ले लेंगे और उस वजन से 6 से 8 गुना पाउडर फॉर्म के रूप में मछलियों को 15 से 20 दिनों तक खिलाएंगे। फिर उसके बाद 3 से 4%, और जब मछलियाँ 2 से 3 महीने की हो जाए उसके बाद आप 2 से 3% आहार प्रबंधन पर ले आएंगे। इसके लिए आप चावल की खल्ली और जो चावल का भूसा और जो सरसों की खल्ली है 1:1 के रूप में व्यवहार कर सकते हैं। और साथ ही आप कुछ मिनरल मिक्स जो है बाज़ार में, जैसे एग्रीमिन फोर्ट है, विटामिन मिनरल मिक्स, वो भी 1% और 0.5% से 1% लवण भी व्यवहार कर सकते हैं।